अस्सलाम वालेकुम जी। पीएसएल के मुकाबले जारी हैं और जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एक दूसरे के साथ रंजिश, एक दूसरे के साथ हसद, एक दूसरे की जलन को देखकर जलन, उनके चेहरों से वो नहुसत टपकती है। और जो वो एक्शंस करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, तो ऐसे लगता है बाज़-औक़ात के गटर का ढक्कन खोल दिया है। हालांकि ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, हालांकि ये पाकिस्तान का फेस है, बहुत बड़े हीरोज हैं, पैसा कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जिस तरह कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उस तरह से बाज़-औक़ात इन्हें भी हजम नहीं होती। और ये एक बदकिस्मती से रियलिटी है जो हमारे सामने मौजूद है। मोहम्मद आमिर एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने क्रिकेट अरीना पर, जो इंटरनेशनल स्टेज पर डेब्यू किया, तो वसीम अकरम की, एम्ब्रोज की जो दहशत होती थी बॉलिंग के अंदर, ग्लेन मैग्रा की दहशत, या फिर तेज तरीन बॉलर्स की दहशत, उस सबको पीछे छोड़ दिया था। यह क्रिकेट की तारीख का खौफनाक और खतरनाक तरीन बॉलर साबित हुआ था, जो कि एक ही जगह से इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों कर रहा था। और ऑस्ट्रेलिया को, भारतीय खिलाड़ियों को बांध कर मोहम्मद आमिर ने रखा हुआ था। पाकिस्तानियों ने हीरो बना दिया, पाकिस्तानियों ने इसकी यानी तमाम हदें पार कर दी इसकी फैन फॉलोइंग में, और एक ही रातों रात ये बंदा स्टार और उससे बड़ा स्टार, मेगा स्टार बनता चला गया। तमाम तरह ब्रांड्स मोहम्मद आमिर के पीछे भागते थे, लेकिन अचानक वन डे पाकिस्तान को पता चलता है कि इस बंदे ने पाकिस्तान की शर्ट पहनकर पाकिस्तान को बेचा है। इसने मैच फिक्स किया है, इसने बुकी से जाकर पैसे लेकर 9 बॉलें की हैं और जग हंसाई दुनिया भर में पाकिस्तान में करवाई है। और उसके बाद जाकर इनकारी होकर बाद में जाकर इस शख्स ने माना भी, और इसके ऊपर जब तहकीकात हुई तो साबित हुआ कि इस बंदे ने पैसे लिए थे, इस बंदे ने 2 नंबरी ली थी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये इंटरनेशनल अरीना पर जाकर, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जहां पर ये करोड़ों रुपए कमा रहा था, वहां पर भी इसने जाकर जुआ खेला। और वो जुआ खेलने के बाद जब ये पकड़ा गया तो उसके बाद क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि एक दफा फिर कमबैक का मौका दिया, और मोहम्मद आमिर जब वापस आया तो एक ऐसी टेलीविजन की ट्रांसमिशन करने लगा कि जहां पर टीवी पर बैठकर अपनी ही टीम का मजाक उड़ाना, और खासतौर पर इस वक्त दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और पाकिस्तान का जो फखर है, जो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है, जिसका एक अपनी एक पर्सनैलिटी, अपना एक करिश्मा है, बाबर आजम के ऊपर इस बंदे ने लगातार कैंपेन और तनकीद शुरू कर दी, और वो टेलीविजन पर बैठकर की। लेकिन उसके बाद जब ग्राउंड में उतरे तो इसने बाकायदा स्लेजिंग शुरू कर दी बाबर आजम के साथ। बाबर आजम ने जब कान के नीचे 2 चौके मारे और जबरदस्त शॉट्स खेली, तो उसके बाद देखा गया कि इसने बॉल अपने हाथ में पकड़कर बाबर की तरफ थ्रो की, और ऐसा एक इशारा किया कि जैसे बंदे को गुस्सा आ गया जी, जैसे ये बहुत ज्यादा एग्रेशन में है। और उसके बाद एक स्टेटमेंट जब इनकी नजरों से गुजरी, जहां पर ये कह रहे हैं कि मेरे लिए एक टेलेंडर को बॉलिंग करना और बाबर आजम को बॉलिंग करना एक ही जैसा है। टेलेंडर का मतलब यह होता है जो बंदा बैटिंग नहीं करता, जो फारिग होता है, जो बिल्कुल, जिसकी कोई एवरेज ही नहीं होती, जिसकी कोई क्लास ही नहीं होती, जो 9वें 10वें या 11वें नंबर पर बैटिंग करने आता है, जो नेट के अंदर भी बैटिंग नहीं करता। तो इस बंदे का यह कहना है कि मेरे लिए बाबर आजम और वो टेलेंडर बराबर है। यानी बाबर आजम जिसके सामने बॉलर बॉलिंग करते हुए डरते हैं। इंटरनेशनल कमेंटेटर्स जब बाबर खेल रहा होता है तो वो कहते हैं हमें खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब इसकी ड्राइव की हम बातचीत करते हैं, जब इसकी शॉट्स की बातचीत करते हैं। लेकिन हमारा ही खिलाड़ी, हमारा बनाया हुआ स्टार, जिसने इस मुल्क को बेचा, जिसने जुआ खेला, जिसने भत्ता लिया, जिसने बॉल करने के, नो बॉल करने के पैसे लिए, वो मुंह बनाकर एक नहुसत भरा कह रहा है कि जनाब ये टेलेंडर के लिए बॉल करना और इसके लिए मेरे लिए मुनासिब है। और जब गुज़श्ता मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ विकेट ले लेते हैं तो उसके स्टेडियम की तरफ मुड़कर इस तरह के इशारे, यानी पूरा स्टेडियम चुप हो जाए, खामोश हो जाए, जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। एक धब्बा है आप पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर, और आपके मुंह के ऊपर हमेशा से ये कलंक रहेगा ता कयामत, या जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट है, कि आपने इस मुल्क को बेचा था, आपने इस मुल्क से गद्दारी के पैसे लिए थे, और आपने पैसे लेकर 9 बॉल्स की थी, आपने पैसे लेकर इस मुल्क का, इस मुल्क की क्रिकेट का बदकिस्मती से सौदा किया था। और जो बदतमीजी इन्होंने ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के और दुनिया भर के अजीम खिलाड़ी बाबर आजम के साथ की है, यकीन कीजिए भारतीय खिलाड़ी भी वो काम नहीं करते। भारतीय खिलाड़ी जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो भारतीय बॉलर्स भी इस तरह की नहुसत, इस तरह का रवैया, इस तरह का बिहेवियर हरगिज नहीं रखते जो इन्होंने ट्रांसमिशन के अंदर किया। और फिर ग्राउंड के अंदर जब बाबर इसे धोए जा रहा है, मारे जा रहा है, और इनका जो रवैया है वो देखिए। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर ने अपनी आंखें झुकाई, सर झुकाया, और किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं दिया, कोई फुटेज नहीं दी जो ये चाह रहे थे। और बदकिस्मती से 2 मैचेस जिसको ये लीड कर रहे हैं, जिसमें ये मौजूद हैं, ये और इमाद वसीम दोनों, जिन्होंने बाबर आजम के ऊपर बड़ी कैंपेन चलाई थी जब पिछले सीजन में कराची 9 मैच बैक टू बैक हार गया था और बाबर को टीम फिर छोड़नी पड़ी। 2 मैचेस हार चुके हैं और नहुसत इनके चेहरों से टपक रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।